देखिएगा, आपका कल शाम से बहुत ज़्यादा हमको कॉल आने लगा कि सर सिलेबस नागपुरी का चेंज हो गया क्या। तो देखिए, मेरे पास भी वैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आया। हम कंफर्म नहीं है कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बहुत बच्चे इसमें ऐसा भी बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, हम लोग पास नहीं कर पाएंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो एक बात बता दे रहे हैं, अगर चेंज हुआ होगा तो ये सिलेबस आपका बहुत इजी सिलेबस है। कुछ होच-पोच है, लेकिन उतना होच-पोच नहीं है जो पहले था। पहले वाला सिलेबस बहुत भारी था, उसके तुलना में ये वाला सिलेबस बहुत इजी है। अगर हुआ होगा तो हम कंफर्म नहीं है, बस इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमको कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हुआ, अब क्या होगा, पास होंगे कि नहीं। वो होपलेस बहुत ज़्यादा है, आपका जो अंदर में जो शंका है ना, जो होपलेसनेस ज़्यादा आ गया है, हम उसको आपको दूर कर देते हैं एक एक लाइन को तोड़ के। देखिए, सबसे पहले समय आपको कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। कुल अंक कितना है, 100 नंबर। काफ़ी होता है बाबू। अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो बार बार हम बोल रहे हैं, हम कंफर्म नहीं। अगर हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। आपको हम समझाते चलते हैं इजी वे में, आप इसको समझते चलिए। देखिएगा, जो व्याकरण पढ़ना है भैया, तो उसमें वर्ण विचार आपको शुरू से पढ़ना था, संज्ञा पढ़ना था, सर्वनाम पढ़ना था, लिंग पढ़ना था, वचन पढ़ना था, कारक पढ़ना था, विशेषण पढ़ना था, काल पढ़ना था, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य भेद, विपर्यार्थक शब्द, उर्णार्थक शब्द, सारा कुछ तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसमें आपको चिंता करना ही नहीं है, किसी प्रकार का चिंता एकदम मत कीजिएगा। बस चिंता का बात कहाँ से शुरू होता है, जब इसका पाठ्य पुस्तक जब आप देखेंगे तब आपका चिंता का विषय शुरू होगा। पहला जो चैप्टर का जो बुक का नाम दिया हुआ है, ई सबको पढ़ने के लिए, मतलब वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, इसको पढ़ने के लिए आपको चिंता यहाँ पर शुरू होगा। चिंता जो है यहाँ पर शुरू होता है। पहला बुक जो दिया गया है आपको, नागपुरी सादानी बोली का व्याकरण, और इसको लिखे हैं फादर शांति पीटर नौरंगी। भैया ये बुक आज तक हम देखे नहीं हैं, जो बात है क्लियर। नागपुरी सादानी व्याकरण, उमेश नंद तिवारी, शकुंतला मिश्र, इससे हम पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। नागपुरी भाषा का व्याकरण एक अध्ययन वीरेंद्र कुमार महतो, इससे भी हम पढ़ाते हैं। दोनों का तुलनात्मक लेके हम पढ़ाते हैं। अब बात ये रहा कि उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र और वीरेंद्र महतो का जो बुक होगा, उसमें बहुत सारा चैप्टर होगा जिसका भेद, जिसका प्रकार, जिसका वर्गीकरण बहुत ज़्यादा आपको मिसमैच होगा, एकदम बाउंस कर जाएगा। जैसे में उतना लंबा चौड़ा तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर विशेषण, आप उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र का बुक उठाइए सादानी, और उसमें विशेषण खोलिए, विशेषण में आपको 3 भेद बताया गया है। शकुंतला मिश्र का विशेषण में कितना भेद है, 3, और वीरेंद्र महतो का विशेषण में, व्याकरण में विशेषण का भेद 4 को बताया हुआ। बाउंस कर जाएगा। मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा, आपको समझ में नहीं आएगा 3 गो होता हो कि 4 गो होता हो, वहां पर आप मार खाइएगा। अभी पीटर शांति नौरंगी जो है, उनका बुक बाकी है, उनका बुक अभी बाकी है। बस इतना समझ लीजिए, व्याकरण में हौच-पौच कहाँ मिलेगा, प्रकार में। बाकी तो आप उदाहरण जो होगा उससे में होगा, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, क्या कौन सा काल है, आप तो पकड़ लीजिएगा उसको। तो व्याकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। आप किसी प्रकार से चिंता मत कीजिए, जो हौच-पौच है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा अगर ये सिलेबस हुआ तो। अगला देखिए क्या है, खंड ख में है नागपुरी भाषा के लोकगीत। लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 विविधों गीत का अध्ययन। भैया लोकगीत का परिभाषा पढ़े हुए हैं, है ना। नागपुरी भाषा के लोकगीत का वर्गीकरण ये भी आपको पढ़ाए हुए। सारा लेखक जो आपको कथन दिए वो भी आपको हम रटवाए हुए। हो गया। यहाँ पर क्या बचे मालूम है, लोक कथा से आप बच गए। लोक कथा याद है, लंबा लंबा कहानी, लंबा लंबा प्रकार, लंबा लंबा उसका परिभाषा, लंबा लंबा सबका कहा जो कथन था, उस सब से आप बच गए। बहुत इजी हो गया, क्यों लोकगीत में आपको समेट दिया। अब रहा इसमें संस्कार गीत का एगो पढ़ना है 3 गो, पर्व त्योहार गीत का एगो पढ़ना है 3 गो, श्रम गीत का एगो पढ़ना है 1 गो, बाल गीत का एगो पढ़ना है 1 गो, ऋतु गीत का एगो पढ़ना है 1 गो, सामान्य गीत पढ़ना है कैगो आपको 1 गो। अब एगो बात को समझिएगा आप ध्यान से, टोटल अगर गीत जोड़िएगा ना यहाँ पर, संस्कार, पर्व त्योहार, श्रम, बाल, ऋतु, सामान्य, तो टोटल 10 गो गीत हो रहा है। कितना गीत हो रहा है, 10 गो। और पहले बाबू याद रखिए, पहले आपको कै गो गीत पढ़ाना था, पहले अगर लोक साहित्य खोलते ना तो कम से कम 40, लेकिन मान के चलिए 35, कम से कम 40 गो गीत पढ़ना था। और लोक संगीत में आपको 25 गो गीत पढ़ना था। अगर उसको जोड़िएगा ना तो 60 गो गीत आपको पढ़ना था, लगभग 60 से प्लस है, हम कम करके आपको बता रहे, 60 गो गीत आपको पढ़ना था। और अभी मात्र पढ़ना है आपको 10 गो गीत। अगर सिलेबस ये है तो आपके लिए बहुत मजेदार है, डरिए मत, चुटकी में उड़ा दीजिएगा, केवल हमसे आप जुड़े हुए रहिए।
चुटकी में उड़ा दीजिए। 10 गो गीत मात्र पढ़ना है बाबू, वहां पर पढ़ना था 60 गो, हम लोग पढ़ पढ़ के बुढ़ा जा रहे हैं, आज से नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए पूरा आपको एक कंफर्म बता दे रहे हैं 60 से प्लस है। लोक संगीत और लोक साहित्य का बुक खोल के देख लीजिए, 60 प्लस गीत मिलेगा आपको। समझ में आया? इसीलिए डरिए मत, डरिए एकदम बिल्कुल मत, भगवान से मनाइए, यही सिलेबस हो। अगला शिष्ट साहित्य में देखिए, पहले जो था बनकेवरा भाग 1 हम पढ़ रहे थे। बनकेवरा भाग 1 में हम लोग कुल 32 कविता और गीत मिलाकर पढ़े। कितने? 32 बोले, टोटल 32 था, जिसमें कविता था और गीत था। अभी देखिएगा कविता और गीत मिलाकर मात्र आपको 20 को पढ़ना है, जिसमें क्या है, कविताएं हैं कितना, 10 गो, और गीत कै गो है आपका, 10 गो। तो भारी कहाँ है सिलेबस, आपको 12 गो, आपको चैप्टर क्या हुआ, 12 गो कविता गीत क्या हो गया, कम हो गया। कहां से भारी, कोई एंगल से आपका सिलेबस भारी नहीं। अगर ये सिलेबस है तो आप याद रखिए 20 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 20 से 22 दिन में। अभी भी आपके पास 4 महीना टाइम है, 20-22 दिन मत मानिए ना, 1 महीना में पूरा सिलेबस आउट, खत्म। एक पैसा का सिलेबस, एक अक्षर हम आपको बचने नहीं देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस खा के खत्म कर देंगे, आपके जुड़े हुए रहिए। इसके लिए कौन बुक पढ़ना है, तो नागपुरी कवि और उनका काव्य, जो विश्वेश्वर प्रसाद बीपी केसरी के द्वारा रचित है। बात समझ में आया? अगला चलिएगा आप खंड ग में, गद्य साहित्य में। तो गद्य साहित्य में भैया क्या चीज है, नागपुरी भाषा की कोई 10 लोक कथा है, 10 गो कहानी आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कंगन और चूड़ी आप नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं? भाई कर खेल नहीं पढ़े हैं, पढ़े? बाघ वाला जो शादी करके जाता है भाई कर खेल। दुसुट भेड़ा नहीं पढ़े हैं, वो है भेड़ा को मारपीट करती है, बुढ़िया का मिठाई खाते रहता है, वो वाला है ना। मैना और बूट नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना जी, मैना बूट। बेलमैत रानी लिखा हुआ है, बेलपैत रानी होगा, है ना। देखिए 2 कहानी है, बेलपैत रानी और बालमैत रानी, 2 गो कहानी है। ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा आपको कहाँ, अंगना में। अंगना में 2 नाम से, लेकिन जहां तक हमको पता है, जहां तक हमको देख के लग रहा है कि म को प करना है इसको, बस बेलमैत नहीं होगा, बेलपैत होगा, ठीक है। कमल और केतकी आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हैं सर। केवल क्या पढ़ना है, चोचा चरई और राजा। चोचा चरई और राजा आपको लोक साहित्य में मिल जाएगा, वहां पर है। छोटकी रानी, ये आपको वहीं पर है, मौजूद है, एकदम छोटा सा कहानी है। चोचा चरई और राजा भी छोटका है, छोटकी रानी भी बहुत छोटका सा है, एकदम छोटा सा कहानी। बनहारिन कर बेटा, ये अंगना में आप पढ़ चुके हैं बाबू। ये जो है ना बिंदुलिया रानी, ये कहानी हमको नहीं मिल रहा है कि आखिर ये कहानी जो है, ये नागपुरी लोक साहित्य में नहीं है, बिल्कुल नहीं है नागपुरी लोक साहित्य में। हम देखे हुए नागपुरी लोक साहित्य हम पूरा पढ़े हुए, अंगना भी पढ़े हुए, दोनों बुक में नहीं है। बाकी सारा का सारा कहानी आपको मौजूद है, और बाकी सारा का सारा कहानी आप पढ़ चुके हैं। केवल 3 कहानी आप नहीं पढ़े हैं। छोटकी रानी हम बता रहे हैं ना, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको रीडिंग करने में, है ना। और दूसरा चोचा चरई और राजा, 1.5 मिनट नहीं लगेगा रीडिंग करने में, इतना छोटा कहानी है। अब ये भगवान जाने बिंदुलिया रानी, वो जो सिलेबस बना है वो बताएगा इस किताब में कहाँ पर है, पेज नंबर अगर बता देगा तो ज्यादा अच्छा। हमको कहीं नहीं मिला, हम इतना दिन पढ़े हैं, हमको आज तक पता नहीं चला है कि कहाँ पर है। क्या लिखा हुआ है, नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। लेकिन भैया डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की किताब में ये 10 कहानी नहीं मिलेगा, इसके लिए अंगना आपको चाहिए। बनहारिन का बेटा याद होगा ना, हिरन वाला कहानी बाबू, तब उसका जरूरत है आपको। अब आते हैं शिष्ट कथाएं में। शिष्ट कथाएं में आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं। शिष्ट कथाएं में आपको 8 कहानी दिया हुआ है, जिसमें 1 चकता रौद, बिंझिया, रद्दी कागज, क्रिसमस कर सांझ, भोटांग डहर, मनपूरन, भाइग और मांदी। भैया याद कीजिए, पहले शिष्ट साहित्य में आप कहानी, लेख, निबंध और नाटक मिला के कै गो पढ़े थे, 16 गो। 16 गो था, लेख, कहानी, निबंध और नाटक। अभी मात्र आपको कितना पढ़ना है, अगर कहानी देखिएगा तो 8 गो। कितना पढ़ना है, 8 गो। इजी वे में खत्म कर लीजिएगा, एकदम चिंता फिक्र को तो साइड में रखिए, आप परेशान मत होइए। अब उसके बाद आ जाता है, इसके लिए पाठ्य पुस्तक बताए होंगे कि कौन कौन किताब में है। तो 1 चकता रौद में मिलेगा, कांटी में मिलेगा, रुगड़ा खुखड़ी में मिलेगा। ये 3 बुक में ये कहानी मौजूद है। उसके बाद नाटक में एगो अलग से हम लोग को एगो नाटक का बुक दे दिया गया है, उसका नाम है, बुक है या जो भी हो, ठाकुर विश्वनाथ शाही। इनके बारे में आपको परिचय लेना है। इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के बारे में आपको बताया। सतरंजी, जगन्नाथपुर, बगीचा, कहानी नहीं बताया, कैसे कैसे हमला हुआ, विश्वनाथ शाहदेव कैसे गए, चतरा का युद्ध 2 अक्टूबर को, नहीं बताया, वही ना होगा जी। कैसे इनको ठाका विश्वनाथ दुबे जो थे, कैसे इनसे छल किया, अंग्रेज लोग से हमला करवाया, इनको फांसी चढ़वा दिया गणपत राय के साथ। 16 अप्रैल को इनको फांसी हुआ, 21 अप्रैल को उनको फांसी हो गया। बताया हुआ कहाँ है, कुछ नहीं है। नाटक है, उसमें क्या होगा, नाटक में क्या होगा, एक जन बोल रहा होगा, दूसरा जन सुन रहा होगा, और ज्यादा क्या होगा।
अब नागपुरी का साहित्यिक निबंध में देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय को पढ़ना है, मृत्युंजय नाथ शर्मा को पढ़ना है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा को पढ़ना है, साहनी उपेंद्र पाल नहन को पढ़ना है, डॉक्टर बीपी केसरी को पढ़ना है। तो पहले भी तो आपको कवि परिचय पढ़ना था, पहले भी तो लेखक परिचय पढ़ना था, और पहले लेखक परिचय लिख रहे थे तो कहाँ ना कहाँ से लिख रहे थे। अब आपके पास प्रॉपर एक किताब होगा, और किताब का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, नागपुरी कवि और उनकर काव्य, आधुनिक नागपुरी कवि मनक साहित्यिक परिचय दिया हुआ है। तो फिर टेंशन का चीज का कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को भेजिए पेंशन लेने, क्लियर बात, एकदम मत डरिए। पहले भी पढ़ना था, अब तो आपको प्रॉपर है ना कि हाँ इतने पढ़ना है, इतने लेखक का, इतने कवि का पढ़ना। पहले तो अंधवारी हम लोग सब पढ़ रहे थे, सबको रट रहे थे, अब तो फिक्स हो गया ना भैया। तो क्या दिक्कत है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता फिक्र को एकदम दूर रखिए। बस यहां पर क्या हुआ, आपको टोटल 11 किताब लेना होगा, 11 से 12 किताब आपको लेना होगा, 11 से 12 किताब लेना होगा, जिसमें ध्यान रखिएगा व्याकरण का आपके पास किताब पहले से मौजूद है। हमको पता है सबके पास जो नागपुरी सदानी है, उमेश नंद तिवारी, शकुंतला मिश्र मौजूद है, और दूसरा सब कोई वीरेंद्र महतो बगल में रख के ही पढ़ रहा था। तो 2 किताब मौजूद है। नागपुरी में एगो किताब लेना होगा, फादर शांति पीटर नौरंगी का एक किताब वहां पर पढ़ा, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य आपके पास पहले से है ना जी, अंगना आपके पास पहले से, झारखंड का लोक संगीत आपके पढ़े पहले से, 5 किताब आपके पास, 5 से 6 किताब आपके पास पहले से मौजूद है। बस क्या लेना होगा, नागपुरी कवि और उनकर काव्य, ये जो बुक है ना, ये नागपुरी कवि और उनकर काव्य, इसको आपको लेना होगा। ये किताब आपको बहुत काम देगा, 2-3 जगह ये आपको मदद करेगा, लेखक का परिचय में भी काम देगा, नागपुरी कवि और उनकर काव्य। दूसरा, एक चकता रौद, ये लेना होगा, दिया हुआ है बुक में, एक चकता रौद, यहाँ पर आइएगा नीचे में। उसके बाद कांटी लेना होगा, रुगड़ा खुखड़ी लेना होगा, और नाटक के लिए ठाकुर विश्वनाथ शाही लेना होगा। और उसके बाद जाइएगा तो आधुनिक नागपुरी मनक कवि मनक साहित्यिक परिचय है ना, ये लेना होगा ना। तो टोटल आपको 11 से 12 बुक आपको लेना है, जिसमें 5 से 6 बुक आपके पास पहले मौजूद है। जो बच्चे नया लेंगे तो लगभग उनको 2200 का खर्चा आएगा। तो आप डरिए मत, और टीचर से निवेदन है, जितने भी टीचर हैं वो लोग डराइए मत, जितना डराइएगा बच्चा होपलेस हो जाएगा। अगर ये सिलेबस चेंज हुआ है तो हम बता दे रहे हैं बहुत मजेदार है, आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपको मजा आने वाला है। अगर इसलिए डरिए मत, 2-3 दिन वेट कीजिए, सही है गलत है अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।